मथुरा के कोह गांव में एक और किशोर की मृत्यु होने के बाद मौत का आंकड़ा 10 पर जा पहुंचा है। सीएमओ के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। वहीं रालोद नेताओं ने सरकारी अस्पतालों में ठीक से उपचार न किए जाने का आरोप लगाया है। फरह ब्लॉक के गांव कोह में बुधवार को एक और 14 वर्षीय किशोर ने गांव में फैल रही बीमारी से दम तोड़ दिया। पिछले एक पखवाड़े के दौरान कोह गांव में 10 मौतें हो चुकी हैं। गांव के लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। तमाम मरीज अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति को नियंत्रण में किए जाने की बात कही जा रही है। मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने फरह के कोह गांव और गोवर्धन ब्लॉक के जचौंदा आदि ग्रामों में फैल रही बीमारी को लेकर बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कैंप लगाकर बीमारी को काबू में करने में जुटा हुआ है। अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि डेंगू की वजह से मौतें हुई हैं। वहीं उन्होंने स्क्रब टाइफस नामक बीमारी होने की भी जानकारी दी। सीएमओ द्वारा भले ही लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर ढंग से कोह जचौंदा आदि गांव में उपचार किया जा रहा है और अस्पतालों में भी उचित इंतजाम किए गए हैं। फरह के कोह गांव में कुछ बच्चों की बुखार से मृत्यु की सूचना मिली थी। तो सूचना मिलते ही हमने तुरंत गांव में एक चिकित्सा इकाई स्थापित की और वहाँ पे 4 बिस्तर का एक अस्थायी अस्पताल भी वहाँ पर डाला हमने और बुखार के सभी मरीजों का चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया। बुखार के मरीजों को पहले दिन से ही दवाएं दी गईं और उनकी खून के नमूने जांच के लिए गए और सैंपल आगरा भेजे गए। सभी बुखार के मरीजों की जांच कराई गई। मैडम, सैंपल में क्या निकल गया? क्या वजह रही इनकी जो बुखार की या जिनकी मौत हुई है, क्या वजह? हमने जो आगरा सैंपल भेजे उसमें सैंपल में डेंगू की रिपोर्ट आई और कुछ जांच जो आगरा में नहीं हो सकती थी उनके लिए हमने अलीगढ़ और लखनऊ भी सैंपल भेजे। तो उसमें लखनऊ की जांच में एक स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई। हमने इसकी संभावना देखते हुए पहले दिन से ही उपचार इसका सुनिश्चित कर दिया था और दवा देनी शुरू कर दी थी, जिससे कि सभी मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ। 26 मरीज स्क्रब टाइफस के कोह गांव से निकले और 3 जांच रिपोर्ट पिपरोट पास में ही पिपरोट गांव की 3 बच्चों की स्क्रब टाइफस रिपोर्ट पॉजिटिव आई और लेकिन समय से उपचार मिल जाने के कारण आगे कोई मृत्यु नहीं हुई और इस समय स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है। हमारे सभी चिकित्सक फरह सीएचसी पर और गांव में भी बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला अस्पताल और 100 सैया वृंदावन अस्पताल में भी मरीज भर्ती हैं और सभी को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। इस समय फरह सीएचसी पर भी 7 लोग भर्ती हैं और सभी इलाज से संतुष्ट हैं और सभी की हालत ठीक है। मतलब कितने लोगों की जाने गई हैं इस दौरान? अभी तक 10 बच्चों की मृत्यु की सूचना है, जिसमें 8 बच्चों की बुखार से मृत्यु हुई है और 2 बच्चों की अन्य कारणों से मृत्यु हुई थी, जो कि कहीं अन्य जगहों पर भर्ती थे। अतः मेरी सबसे ये सलाह है कि बुखार होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में दिखाएं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष के साथ सीएमओ से मुलाकात करने पहुंचे कुंवर नरेंद्र सिंह ने सीएमओ को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ढंग से कार्य नहीं कर रही है, इसीलिए बीमार ग्रामीण सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर अपना उपचार करा रहे हैं। उन्होंने गांव में कीटनाशक दवा का भी सही ढंग से छिड़काव न कराए जाने की शिकायत सीएमओ से की। कुंवर नरेंद्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मरीजों का ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। इलाज सही होता तो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की। देखिए, विषय तो वही डेंगू फैल रहा है। पहले तो कोह में ही था, कई गाँव में आसपास भी फैल रहा है और जचौंदा में है, सकरवा में है और पिपरोट में भी 1-2 केसेस निकले हैं। तो आज हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे जिलाध्यक्ष हैं बाबूलाल जी, गौरव लोगों के साथ हम लोग गए थे। वहाँ से बराबर फ़ोन आ रहे थे लगातार। क्या ताज़ा स्थिति है? एक वहाँ आज डेथ हो गई है, 14-15 साल का बच्चा सौरभ, उसकी डेथ हो गई है।
तो हम डॉक्टर साहब से यही सीएमओ से ये कहने आए कि थोड़ा और विजिलेंट, और वहाँ पे लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, तो प्राइवेट में इलाज है महंगा। नहीं, प्राइवेट में जाए तो क्या सरकारी में संतोषजनक नहीं हो रहा है? ये उनका यही मानना है कि प्राइवेट उसमें संतोषजनक नहीं हो। सीएम दावा कर रहे हैं, हमारे सारे दावा कर रही हैं, ये कह रही हैं कि साहब हमने तो अच्छा इलाज किया है, ये किया। वो कह रहे हैं साहब पैरासीटामोल दे रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे। तो अब जांच में पाया जा रहा है तो उसकी डेंगू की, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट एकदम गिरती है, प्लेट्स गिरती हैं, तो वो गिरने की वजह से कोलैप्स कर जाता है आप। तो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम इसको रिकवर तो किया जाए, या तो प्लेट वो चढ़ाया जाए, प्लाज्मा वगैरह चढ़ता है इसमें। तो मेरा मतलब वो इलाज से सेटिस्फाइड नहीं है। सीएमओ कह रही है स्थिति नियंत्रण में है, जबकि एक मौत कह रही है लेकिन मौके की स्थिति का कुछ और है।